शिक्षक बनना चाहते हैं और आपके पास शिक्षक बनने की समस्त योग्यता है तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं योर सिलेक्शन से और यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 जो कि 29 नवंबर 2020 को जारी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस भर्ती से संबंधित समस्त जानकारियों को और जो दूसरी भर्तियां हैं दूसरे जनपदों के लिए प्राथमिक शिक्षक की, उसके बारे में भी कुछ जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पत्रांक संख्या, जो उत्तरकाशी की विज्ञप्ति कल जारी हुई है उसकी विज्ञप्ति संख्या ये है प्रारंभिक शिक्षा /5080-82/2020-21। ये पत्रांक संख्या है यानी विज्ञप्ति संख्या है। इसे आपको फॉर्म फिल करते समय लिफाफे के बाहर पर भी लिखना है और जो आपका आवेदन पत्र होगा उस पर भी इसे लिखना है। कुल पदों की यदि बात करें तो 212 कुल पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 113, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 30 और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 21 पद हैं। कुल मिलाकर 212 पद हैं और कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब जानते हैं शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जो एकेडमिक है और ट्रेनिंग से संबंधित। स्नातक होना चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ, यानी आपने बीएससी किया है, बीए किया है या कॉमर्स से आपने बीकॉम कर रखा है तो आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही आपके पास द्विवर्षीय डीएलएड जिसे उत्तराखंड में बीटीसी कहते हैं उसका डिप्लोमा होना चाहिए, या बीएलएड जो 4 वर्ष का होता है वह होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास उत्तराखंड सरकार द्वारा जो यूटेट करवाया जाता है वो होना चाहिए। साथ ही भारत सरकार के द्वारा यानी सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट परीक्षा करवाई जाती है वो क्लियर होना चाहिए। तो यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट आपके पास होना कंपलसरी है। साथ ही डीएलएड होना चाहिए द्विवर्षीय जो उत्तराखंड के डाइट से करवाया जाता है, या एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दूसरे संस्था से आपने कर रखा है तो डीएलएड होना चाहिए या बीएलएड आपके पास होना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड हो या भारत सरकार के किसी विश्वविद्यालय से बीएड डीएड होना चाहिए जो कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। और यूटेट सीटेट जैसे कि मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वाला आपका क्लियर होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष की आपके बीच आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2020 को निकाली जाएगी। यानी 1 जुलाई 2020 को आपकी एज कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो एससी एसटी और ओबीसी वाले हैं यानी जो आरक्षित वर्ग हैं उनको नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एससी एसटी वालों को 5 वर्ष का छूट उच्चतम आयु में दी जाती है, लेकिन निम्न आयु में कोई छूट नहीं दी जाती। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 26 दिसंबर 2020 इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है, यानी 26 दिसंबर 2020 को शाम 5 बजे से पहले आपका आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद उत्तरकाशी पहुंचना अनिवार्य है, उनके कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 30 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं एक स्वपता लिखे लिफाफे पर, यानी आपको कोई ज़्यादा आवेदन शुल्क इसमें नहीं देना है। एक स्वपता लिखा हुआ लिफाफे पर 30 रुपये के डाक टिकट लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना। उस लिफाफे को आपको आवेदन वाला जो लिफाफा है उसके अंदर अपने समस्त प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न करना है। आवेदन पत्र का प्रारूप की बात करें तो कैसा इसका प्रारूप होगा, आप इसके प्रारूप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है। यानी इसका आवेदन पत्र कैसा होगा वो खुद बना के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है और उसे प्रिंट आउट करके भरकर प्रारंभिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी के पते पर भेज सकते हैं। भेजने के पते की यदि बात करें तो यहाँ पर मैंने भेजने का पता दिया है। आपको लिखना है अपने लिफाफे पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी पिन कोड 249139 यानी 249139। तो आपको एक बड़े साइज का लिफाफा लेना है जिसमें आपके समस्त स्व प्रमाणित जो प्रमाण पत्र हैं उनकी छायाप्रति और साथ ही आपका 30 रुपये का स्वपता लिखा हुआ एक लिफाफा जो उसके अंदर लगेगा, उसको डाल के सबसे ऊपर आप लिखोगे लिफाफे पर सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र। ये लिखना काफ़ी जरूरी है। आवेदन पत्र को कैसे भेजें
केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही इसे भेजा जाएगा, यानी साधारण डाक या कोरियर के द्वारा आपको इसे नहीं भेजना है, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे भेजा जाएगा। और लिफाफे पर क्या लिखें, सबसे ऊपर लिखोगे आप सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद उत्तरकाशी हेतु आवेदन पत्र इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत विज्ञप्ति संख्या लिखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है प्रारंभिक शिक्षा /5080-82/2020-21। आरक्षित वर्ग लिखोगे, यानी जिस कैटेगरी में आप हैं, जनरल, SC ST OBC EWS, इसमें से अपनी कैटेगरी चूज करके आप आरक्षित वर्ग को फिल करेंगे, जो कि फॉर्म में भी दिया गया है और लिफाफे के बाहर पर भी आप इसको ऐसे ही बना के लिखोगे। अब जानते हैं क्या शिक्षा मित्र भी आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा मित्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको उप शिक्षा अधिकारी से अपने टीचिंग एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, जिसका उन्हें वहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, यानी एक्सपीरियंस के लिए उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो उनको उप शिक्षा अधिकारी से एक अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है और उसे आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। अन्य जानकारी, राज्य के किसी सेवा योजना कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, जो कि 26 दिसंबर 2020 से पहले का होना चाहिए, यानी पंजीकरण आपका जो आवेदन है उसकी अंतिम तिथि से पहले का होना जरूरी है। तो यदि किसी ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है या नवीनीकरण नहीं किया है, तो 26 दिसंबर 2020 से पहले आप अपना पंजीकरण किसी भी सेवा योजना कार्यालय में कर सकते हैं उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में। फिर उसका जो फोटो स्टेट है यानी छायाप्रति, उसे आप फॉर्म के साथ संलग्न कर सकते हैं। प्रमाण पत्र क्या क्या लगाएं जो स्वप्रमाणित हों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे जानना। तो आपको हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र लगाना है, और जिनका प्रमाण पत्र से अंक पत्र है वो एक ही लगाएगा, और जो पुराने स्टूडेंट थे उनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग आता था, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो दोनों लगाएंगे। इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों लगाने हैं। स्नातक के अंक पत्र तीनों वर्षों के, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, और साथ ही डिग्री लगानी आपको आवश्यक है। DLED, BTC, BLED, DED या BEd के अंक पत्र और डिग्री या डिप्लोमा लगाना जरूरी है, जो कि स्वप्रमाणित होने चाहिए। तो यदि आपने DLED किया है या BTC किया है, BLED किया है, BEd किया है, या इसके अतिरिक्त आपने DEd कर रखा है, तो उसके अंक पत्र और डिग्री लगानी जरूरी है। साथ ही जिन्हें डिप्लोमा है उसके डिप्लोमा की छायाप्रति लगानी जरूरी है, जो कि आपके द्वारा स्वप्रमाणित होने आवश्यक है। इसके साथ ही आपके पास UTET यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो प्रमाण पत्र, उसका फोटो कॉपी यानी स्वप्रमाणित छायाप्रति लगानी कंपलसरी है, और फोटो आपको अपने आवेदन पत्र पर लगाना आवश्यक है। तो मुझे लगता है आपने इसके अंतर्गत कई जानकारियां प्राप्त कर ली होगी, और कई बार कई बच्चे पूछ रहे हैं, यानी कई अभ्यर्थी ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी के माता पिता उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में हैं और वो उनकी जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता, और उन्होंने अपने 10वीं और 12वीं पास उत्तराखंड से कर रखा है, तो वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही उत्तराखंड के ऐसे स्थायी लोग जो बाहर आजीविका के लिए गए हुए हैं और उनके बच्चे उनके साथ बाहर हैं, लेकिन वो उत्तराखंड के ही स्थायी निवासी हैं, उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो वो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो यदि आप उत्तराखंड के हैं, आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन आप आजीविका के लिए बाहर हैं दूसरे राज्य में, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास BLED, DLED, BEd, CTET, UTET ये सब कुछ होना आवश्यक है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। और यदि विज्ञप्ति की बात करें तो पूरी विज्ञप्ति ये है, जो कि उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से निकली गई है, और ये आप पूरी विज्ञप्ति इसमें देख सकते हैं, जो कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी एक विज्ञप्ति है जिसमें सब कुछ विस्तार से बताया गया है कि कैसे कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, कैसे इसको भेजना है। और ये आपका जो दैनिक जागरण है और अमर उजाला, साथ ही साथ हिंदुस्तान में भी ये प्रकाशित हो चुका है आज के न्यूज़पेपर में, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये बनार का है। तो आप ये आवेदन पत्र है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, यदि विवाहित है महिला, जन्म तिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, गृह जनपद आपको लिखना है, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता आपको लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, 1 जुलाई 2020 को आप कितने वर्ष के हैं, कितने माह, कितने दिन के हैं, अपनी एज निकाल कर यहाँ पर फिल करना है। और साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित योग्यताएं, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, 2 वर्षीय DLED, BTC, 4 वर्षीय BLED, BEd, DED, शिक्षा शास्त्र विशेष, और UTET फर्स्ट, CTET फर्स्ट, इसे पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पर जो भी कॉलम दिए गए हैं
अंकों का प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंकों का प्रतिशत निकालना है, यानी जो आपके हाई स्कूल में अंक होंगे उनका प्रतिशत निकालकर 0.75 से गुणा करके 10 से भागा करके आप यहाँ पर इसे फिल कर दोगे इस वाले कॉलम में। और इंटर के प्रतिशत को 1.5 से गुणा करके 10 से भागा दे के यहाँ पे लिखोगे। इसी प्रकार स्नातक यानी BA BSc BCom जो भी आपने कर रखा है उसके प्रतिशत को 2.25 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके जो निकलेगा यहाँ पे लिखोगे। और इसी प्रकार से आपका जो B.Ed है और या आप 4 वर्षीय DLED है उसका प्रतिशत को आप 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से भागा करके यहाँ पे फिल करोगे। इस प्रकार पूरे फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। और फिर नीचे विज्ञान या विज्ञानेतर जो भी आपका वर्ग है उसको आप लिखोगे और जाति प्रमाण पत्र आप यहाँ पे संलग्न करोगे। क्षैतिज आरक्षण से संबंधित कोई प्रमाण पत्र तो यहाँ पे लगाओगे। सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या और दिनांक आप यहाँ पे लिखोगे और संलग्नों की संख्या अवश्य यहाँ पे लिखें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस पर लगा रखे हैं, उनकी संख्या कितनी है। आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम और पता लिखना काफ़ी जरूरी है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक घोषणा पत्र इसे आप फिल कर देंगे और आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम, दिनांक व स्थान आप इसमें डाल देंगे। इस फॉर्म को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उससे फिल करके जो मैंने एड्रेस बता रखा है उस पर भेज सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है और अब मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे सेंड करें। और यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।